द्वितीय द्युननाथे वा सप्तम स्थान वाश्रिते सदा रोगो महाकष्टम शांतिम कुर्याद् यथा विधि। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 57वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा राहु, जबकि आपके ऊपर राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही हो और ऐसा राहु आपकी कुंडली में दूसरे या 7वें घर का मालिक होकर के 7वें स्थान में बैठा हुआ हो, या कुंभ राशि में 7वें स्थान में बैठा हुआ हो, या फिर दूसरे 7वें भावेशों के साथ में दूसरे 7वें भाव में ही बैठा हुआ हो, तो ऐसा राहु निश्चित है कि जातक को अकाल मृत्यु दे देता है और अनेकों प्रकार के रोग और कष्ट आदि सदैव देते रहता है। तो कहते हैं कि इस तरह के अगर दोष आपको मिल रहे हो और राहु की दशा में राहु की अंतरदशा आपके ऊपर चल रही हो, जो परेशानियों का कारण हो, आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां जो है चारों तरफ से आ रही हो, मिल रही हो, तो ऐसे समय में कहते हैं कि शांतिम कुर्याद् यथा विधि, है ना, विधि विधान पूर्वक शांति कर्म करवाइए, ग्रह शांति, ग्रह दोष निवारण विधि करवाइए। सभी ग्रहों की स्थितियों का आकलन करके कितना परसेंट कौन सा ग्रह आपकी जन्म कुंडली में शुभ है। क्यों ये जरूरी होता है? क्योंकि यदि आप जो है अपनी कुंडली में मान लीजिए कि चांडाल दोष है और राहु और गुरु के वजह से बन रहा है, ठीक है, ये बात केवल मान लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में राहु किसी भी प्रकार से जैसे ग्रहण दोष में सूर्य के साथ में फंसा हुआ हो, या फिर दूसरे 7वें घर में बैठा हुआ हो, उनके मालिकों के साथ में बैठा हुआ हो, या कुंभ राशि पर बैठा हुआ हो, तो ऐसा राहु आपको निश्चित रूप से कष्ट देगा। और कहते हैं कि सदा रोगो महाकष्टम, है ना, सदैव रोगी बना करके रखेगा, तरह तरह के रोग देगा, एक ठीक होगा तो दूसरा कोई रोग हो जाएगा, ठीक है। यदि ऐसी स्थिति बन रही हो तो ऐसा राहु ही केवल वहां पे कारण नहीं होता है, क्योंकि अगर राहु की भी दशा चल रही हो तो अंतरदशा भी राहु की हो तो प्रत्यंतर दशा में आप देखेंगे तो सारे के सारे ग्रह भोग कर रहे होते हैं। अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सारे ग्रह कुछ न कुछ दोषपूर्ण है, तभी तो आपको इस तरह का फल मिल रहा है। तो आप सभी ग्रहों का निष्कर्ष निकालिए कि कौन सा ग्रह कितना परसेंट आपकी कुंडली में शुभ फल देने वाला है, अथवा कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कितना परसेंट अशुभ फल देने वाला है, और उन सभी ग्रहों का परसेंटेज वाइज निकाल करके तब शांति करवाइए विधि पूर्वक, तब जाके आपको शांति मिलेगी। और कहते हैं कि इससे क्या होगा कि आरोग्यम संपदश्चैव भविष्यन्ति तदा द्विज। ये बात 8वें श्लोक के पहले लाइन में महर्षि पाराशर कहते हैं कि यदि आपके द्वारा ग्रह दोष निवारण विधि यानी कि शांति कर्म किया जाता है तो आपको आरोग्य की भी प्राप्ति होगी और संपदा की भी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। अब यहाँ पे आपको अगर शांति कर्म नहीं करवाना है, कदाचित आप उसके विषय में नहीं सोच रहे हैं, चाहे जैसे भी हो, तो आप यहाँ पे रुद्रीय जप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं अथवा करवा सकते हैं, या फिर यूं कहें कि आप रुद्राभिषेक कर्म करवा सकते हैं अघोर मंत्रों का, या फिर अघोर मंत्रों को छोड़ दीजिए, आप जो है दुर्गा सप्तशती के नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं, या शिव का कोई विशिष्ट मंत्र आप जप कर सकते हैं, अथवा ओम नमः शिवाय का भी अगर जप करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। तथा दान जरूर करना चाहिए, तथा इन मंत्रों का जप करके इनका उसके मुताबिक गणित मिला करके फिर शांति कर्म के अनुसार संकल्प कर करके और हवन भी करना चाहिए। स्वयं से कीजिए, घर में ही कीजिए अगर आप स्वयं से करते हैं तो, और उसके बाद तदनुसार दान भी आपको करना चाहिए, तभी जाके उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। स्वास्थ्य और संपत्ति दोनों की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए और इन उपायों को कीजिए। और यदि आपको आपकी कुंडली समझ में न आ रही हो तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे, ठीक है।